तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नेफिया और यहाँ पर जागन के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। चलिए फिर अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नेफिया को देखते हैं जो यहाँ पर कह रही होती है कि मेरे मास्टर मेरे साथ ही हैं और वो यहाँ पर आने वाले हैं मुझे बचाने के लिए, और उससे पहले तुम जो हो मुझे टच नहीं कर सकते हो। अगर तुम मुझे टच करते हो तो तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम तो एक स्लेव हो, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तभी यहाँ पर जागान आ जाता है और कहता है कि जो मेरी अप्रेंटिस है उसने सही कहा, उसको यही बोलना चाहिए था। यहाँ पर बार्बाटोस जो होता है जागान को देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। यहाँ पर वो जो है, जो हमारा जागन है, वो बताता है कि तुमने जो है वो फेसलेस वाले बंदे को यहाँ पर भेजा था और मुझे पता है मेरी महल की जो सिक्योरिटी है उसको तुम्हें तोड़ना बहुत ही अच्छा लगता है, बट वो फेस वाले बंदे ने उस सिक्योरिटी को तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे तुम्हारे पर पहले से ही शक था। मुझे समझ में आ गया था कि तुमने ही उसे समन किया होगा और मेरे महल में लेकर आए होगे, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और तुम्हारा जो प्लान है उसे मैं अभी के अभी खराब कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है गुस्से में कि अगर तुमने नेफी को हर्ट किया होगा तो तुम जो हो बचने वाले नहीं हो। इसीलिए वो यहाँ पर उसके हाथों पे मारता है और पैरों पर मारता है, जिससे की वजह से यहाँ पर बार्बाटोस होता है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो भागकर नेफी के पास जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें कोई चोट लगी हो तो, ये सारी गलती मेरी ही है। फिर हम देखते हैं जो नेफे होती है वो उसके पास जाती है और कहती है कि नहीं मास्टर, आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपने मुझे कहा था कि आपको जो है मेरी ज़रूरत नहीं है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट इस बात से मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो प्लीज़ आप मुझे अब आइंदा जो है अकेले मत छोड़ना, आप मेरे साथ हमेशा रहना। जागान यहाँ पर नेफो को वादा करता है कि वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। बार्बाटोस यहाँ पर उन्हें देखकर कहता है कि अभी तक मैं मरा थोड़ी हूँ कि तुम लोग इसे एंजॉय कर रहे हो। फिर वो अपने मैजिक का यूज़ करता है, बट उसका मैजिक ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर ये देखकर वो भी चौंक जाता है और साथ में नेफिया भी चौंक जाती है। बट यहाँ पर वो नेफिया को बताता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही बताया था लाइब्रेरी के अंदर कि ये मैजिक किस तरह से होता है। उसने बताया था कि अगर कोई मैजिक करता है तो उससे कुछ सेकंड पहले ही अगर तुम दूसरा मैजिक कर दो तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही का यूज़ करके यहाँ पर बार्बाटोस के मैजिक को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। साथ में वो भी बताता है कि जब मैं बचपन में एक बंदे के द्वारा पकड़ा गया था तो उसने जो है मेरे हाथों पर एक निशान लगा दिया था। एक बार मैं जो हूँ भागने की कोशिश कर रहा था, बट उसने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर वो उसी मैजिक का यूज़ कर रहा था जिसका निशान मेरे हाथों पर था। वो निशान भी उसी ने दिया था, इसीलिए मैंने जो है अपने हाथों को आगे किया और वो मैजिक हो गया, जिसकी वजह से वो मर गया। उसका मरने का कारण भी यही था कि उसने जो है मैजिक का जो है टाइम से पहले ही यूज़ कर दिया था और मैंने उससे पहले यूज़ कर दिया, इसीलिए वो मैजिक ने गलत रिएक्शन किया जिसकी वजह से वो मर गया। यहाँ पर जागान उसकी बातों को सुनता है और यहाँ पर बार्बाटोस जो होता है बहुत ही ज़्यादा मैजिक का यूज़ करता है और हम देखते हैं कि जागान जो है उससे पहले ही उसके मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है मैंने जो है बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैंने जो है इस बात को अपने दिल के अंदर छुपा के रखा था, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। तुम भी मेरे साथ बचपन से रहते आए हो, मैंने ये बात तुमसे छुपा कर भी रखी। तुम मेरे साथ पीते भी थे तो पीने के बाद भी मैं तुम्हें बताया नहीं करता था। ये देखो जिस मैजिक का तुम यूज़ कर रहे हो वो मेरे पास ही है, क्योंकि जो तुम एनर्जी से बनाते हो उस मैजिक को तो मैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और बाद में अपने मैजिक का यूज तुम्हारे एनर्जी के साथ करता हूँ, जिससे कि तुम्हारा मैजिक जो होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बट उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों दोबारा से मैजिक का यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ बार्बाटोस जो होता है वो नीचे गिर जाता है। अब वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है तो तुम जीत गए, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जो हूँ तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे क्योंकि हम दोनों तो दोस्त ही हैं ना। तो यहाँ पर जागान कहता है कि हाँ हम दोस्त हैं और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही
तेज वाले मैजिक का यूज़ करता है और वो नीचे पंच मार देता है। उसके फेस के बिल्कुल साइड में पंच मारता है, जिससे कि बार्बाटोस भी यहाँ पर डर जाता है। बट वो यहाँ पर कहता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो यहाँ पर बार्बाटोस कहता है धन्यवाद, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, बट याद रखना जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूँ, जब तक मैं जो हूँ गिव अप नहीं करूँगा। यहाँ पर जागान जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे भी ऐसे ही बंदे की ज़रूरत थी। तुम जो हो अपने पूरी पावर का यूज़ कर सकते हो और अपने पावर को बढ़ा भी सकते हो। फिर हम देखते हैं एकदम से ज़मीन से कुछ बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। उसे याद आता है कि उसने जो है यहाँ पंच मारा था और यहाँ पर वो पूछता है बार्बाटोस से कि तुम यहाँ पर करने क्या वाले थे। तो वो बताता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक डीमन को बुला रहा था, बस इसी की प्लानिंग थी। डीमन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जागान भी यहाँ पर बता देता है कि डीमन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो इंसानों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट एक्चुअल में उनकी जो है नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो जो है हमेशा खतरे की घंटी को बजा देते हैं। और यहाँ पर एक डीमन ही आने वाला है। उस डीमन की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, बट हम देखते हैं जब वो डीमन बाहर आता है तो यहाँ पर बोलता है किंग वो बोलता है यहाँ पर जागान को, क्योंकि जागान के हाथों पर एक सिंबल बना हुआ था जिससे कि वो एक आर्क डेमन था, इसीलिए वो यहाँ पर उसे किंग बोलता है। डीमन यहाँ पर कहता है कि आप मुझे किसी भी तरह का ऑर्डर दे सकते हैं, बट हम देखते हैं कि जागान यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे लिए अभी कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है, तो तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। फिर हम देखते हैं डीमन यहाँ से वापस चला जाता है, बट उसके जाते ही यहाँ की जो गुफा होती है वो बस गिरने ही वाली थी। फिर हम देखते हैं जागान यहाँ नेफिया को उठा लेता है और साथ में चेस्ले को भी उठा लेता है और बर्ड गर्ल भी साथ में चलती है, बट हम देखते हैं उसका जो कपड़ा होता है वो पकड़ लेता है यहाँ बार्बाटोस, और साथ में चार्लिस की हेल्प करने के लिए वो जो है 3 सोल्जर भी आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं ये बोलकर कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे जागन। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो बर्ड गर्ल होती है वो भी थैंक यू कहती है जागन को और यहाँ से वो भी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बार्बाटोस होता है वो भी कहता है कि ठीक है, तुमने हमारी जान बचाई, अभी जो है मेरे तो पीने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर जागन कहता है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल अकेले हैं। जागान यहाँ नेफिया को कहता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और साथ में मन में वो सोच रहा होता है कि वो उससे कुछ और भी बोले। वो एक्चुअल में यहाँ पर प्रपोज करना चाहता है बट वो बोल नहीं पाता। वो जो है यहाँ पर घुटनों पर आकर कहता है कि आज से तुम मुझे मास्टर नहीं कहोगी, आज से तुम मुझे जागान कहोगी। और वो यहाँ पर अब बोल नहीं पाता आई लव यू, तो वो कहता है कि तुम मेरे से ही बिलोंग करती हो, और वो उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है। यहाँ पर वो ब्लश कर रही होती है जो नेफिया होती है। जागान यहाँ पर कहता है कि ना तो तुम मेरी कोई स्लेव हो, ना तो तुम मेरी जो है अप्रेंटिस हो, तुम जो हो कुछ और ही हो। यहाँ पर वो बताता नहीं है कि उन दोनों का रिलेशन क्या है। फिर भी यहाँ नेफिया कहती है इस कॉलर को देखकर कि आप मुझे इसे दोबारा पहना दीजिए, क्योंकि ये हम दोनों को साथ में रहने की निशानी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जागन होता है वो कहता है कि ठीक है, और फिर उसके गले में वो पहना देता है मैजिक का यूज़ करके। नेफिया बहुत ही ज़्यादा भोली है। वो कहती है कि तुमने कहा था मुझे कि मैं स्लेव नहीं हूँ, ना तो सर्वेंट हूँ और ना आपकी अप्रेंटिस हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ। अब हम देखते हैं कि जागन यहाँ पर वो बोल ही नहीं पाता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग जो है यहाँ पर गाँव के अंदर आते हैं जहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं जागान और नेफिया के बारे में ही। तभी हमें एक यहाँ पर बंदा दिखाया जाता है जो शायद इस गांव का नहीं है, इसीलिए वो लोग सभी लोग गांव के जो होते हैं घूर कर उसे देखने लग जाते हैं। अगला सीन आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो चेस्ले होती है वो यहाँ अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बात कर रही होती है। सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें जो है जागान को ख़त्म कर देना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस यहाँ पर जो चेस्ले होती है वो मन के अंदर सोच रही होती है कि वो जो है बहुत ही अच्छा बंदा है, उसने जो है मेरी जान बचाई है। बट वो जो है ये बात बोल भी देती है, जिसकी वजह से उसका जो सीनियर होता है वो यही फैसला सुनाता है कि तुम्हें जो है यहाँ से जाना पड़ेगा, ये जो है पद छोड़कर। अब यहाँ जो सोल्जर होते हैं 3 वो उसे मना करते हैं अपने सीनियर को। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है चेस्ले ने कि आप उसे यहाँ से निकाल दें। यहाँ पर वो भी बताते हैं कि उसने जो है जान बचाई है जागान ने, बट उसका सीनियर नहीं मानता है। इसीलिए चेस्ले यहाँ पर कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो मैं जो हूँ इस पोजीशन को छोड़कर जा रही हूँ, बट जागान जो है वो गिल्टी नहीं है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें इसी तरह के एनिमे को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।